नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कैरियर एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय पर डिस्कशन करेंगे। इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि इसे हम अधीनस्थ न्यायालय क्यों कहते हैं, इसमें कौन कौन से कितने प्रकार के न्यायाधीश काम करते हैं, अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में है, डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट में क्या अंतर है, सत्र न्यायालय में सत्र शब्द का क्या आशय है, सीजीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट किस ग्रेड का किस दर्जे के मजिस्ट्रेट होते हैं, सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है, इन सब विषयों पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, अधीनस्थ न्यायालय को के रूप में हम जिला न्यायालय को जानते हैं। अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय को हम अधीनस्थ न्यायालय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उच्च न्यायालय के ठीक अधीन कार्य करता है, और उच्च न्यायालय के ठीक अधीन इसलिए काम करता है चूँकि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक रखा गया है। यही कारण है कि न्यायपालिका से जुड़ा हुआ मिनिस्टर नहीं होता है, यानी कि न्यायपालिका का कोई जज कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, मंत्री उत्तरदायित्व नहीं होता है न्यायिक मामले में। तो उच्च न्यायालय के ठीक नीचे जिला न्यायालय काम करता है। जिला न्यायालय का जो हेड होता है, उच्चतम प्राधिकारी जो होता है, उच्चतम न्यायिक अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहलाता है। सामान्य में उसे हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसलिए कहते हैं, पद नाम उसका डिस्ट्रिक्ट जज है, लेकिन जब वो सिविल के मामले, दीवानी मामले, जमीन संबंधी मामले, ऐसे वाद विवाद मामले जो इसका संबंध जमीन से हो, तो ऐसे मामले में जब वो सुनवाई करता है तब उसके हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। और जब गंभीर आपराधिक मामलों के संबंध में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, हत्या, दहेज में हत्या या इसी प्रकार का भ्रष्टाचार, ऐसे गंभीर आपराधिक मामलों में वो सेशन कोर्ट में सेशन जज के रूप में काम करता है। डिस्ट्रिक्ट जज हायर जुडिशरी सर्विस से रिलेटेड होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज के सहयोग के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज काम करते हैं। एडिशनल जो आपके एडीजे होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, यह भी सत्र न्यायाधीश होते हैं। ये जज भी सिविल संबंधी और क्रिमिनल संबंधी दोनों केस की सुनवाई करते हैं। जब सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं तब वो एडीजी के रूप में जाने जाते हैं। जब क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करते हैं तब उनको हम एडिशनल सेशन जज के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट जज दो प्रकार से काम करता है, या अधीनस्थ न्यायालय के अधीन दो प्रकार के काम होते हैं, सिविल मामले, आपराधिक मामले। सिविल मामलों में जमीन संबंधी या सामान्य अपराध, वाद विवाद और फौजदारी जो मामले आते हैं, आपराधिक मामले होते हैं, हत्या जैसे मामले आते हैं, तो वो गंभीर प्रकृति के मामलों को आपका सेशन कोर्ट के रूप में सुनवाई होती है। इस जो आपकी हायरार्की आप सामने देख रहे हैं, तो आप देखिए सिविल कोर्ट में के रूप में डिस्ट्रिक्ट जज, उसके नीचे सीनियर डिवीजन सिविल जज, जूनियर डिवीजन सिविल जज। जो लोक सेवा आयोग से भर्ती होती है न्यायिक सेवा की, वो सिविल जज जूनियर डिवीजन के रूप में उनकी तैनाती होती है। पूर्व में इनको हम मुंसिफ भी बोलते थे, ठीक है। और ये सिविल जज जो जूनियर डिवीजन होते हैं, यही
जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं, प्रमोट होकर फिर सीजीएम या सीनियर डिवीजन के रूप में काम करते हैं। दोनों पदों पर इनकी तैनाती होती रहती है, सिविल कोर्ट में भी और आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में सेशन कोर्ट में भी। ठीक है, अब आता है कि इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा होती है या अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस प्रावधान में है, कहाँ पर है। तो देखिए, अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 और भाग 6 अध्याय 6 में इनका उल्लेख किया गया है। तो 233 में जनपद न्यायाधीश यानी कि जिला जज की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है और कहा गया है कि जिला जज की नियुक्ति हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल महोदय करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति के लिए राज्यपाल महोदय नियुक्ति तो करेंगे, लेकिन उच्च न्यायालय के परामर्श से करेंगे। सीधे किसी जज की तैनाती डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में नहीं कर सकते। 234 में कहा गया है डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय, हाई कोर्ट एवं लोक सेवा आयोग दोनों से परामर्श करके करते हैं। ये 234 में लिखा हुआ है। 235 में अधीनस्थ न्यायालय पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण की बात कही गई है, क्योंकि इसीलिए अधीनस्थ न्यायालय है, इस पर कंट्रोल हाई कोर्ट का होता है, ना कि किसी मिनिस्ट्री का। जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनकी तैनाती हाई कोर्ट से होती है, हाई कोर्ट इलाहाबाद से। वहीं से उनका स्थानांतरण होगा, पदोन्नतियां, अवकाश, किसी प्रकार की अनुशासनात्मक विभागीय कार्रवाई हाई कोर्ट की तरफ से ही संस्थित होती है। तो 235 में इन्हें बताया गया है कि उच्च न्यायालय के अधीन है। पेपर में अगर आ जाए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके अधीन होती है, तो उच्च न्यायालय के। पूछ दिया जाए कि अधीनस्थ न्यायालय या हाई कोर्ट किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो उसकी कोई मिनिस्ट्री नहीं है जुडिशियल सर्विसेज के लिए। ठीक, अनुच्छेद 236 में निर्वचन की बात कहा गया है, इंटरप्रिटेशन किया गया है। इसमें सारे जुडिशियल ऑफिसर्स के नाम बताए हैं कि इसमें डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सीनियर जज, सिविल जज सीनियर डिवीजन, इन जजेस का उल्लेख है निर्वचन 236 में। जो जिला जज होता है, जनपद न्यायाधीश का जो मुखिया है, जनपद न्यायालय का मुखिया को हम जिला जज कहते हैं। तो ये उच्चतम न्यायिक अधिकारी है, न केवल न्यायिक सेवा का, बल्कि जिले में भी प्रोटोकॉल में ये उच्चतम न्यायिक अधिकारी है। इसके पास ओरिजिनल एवं अपीली दोनों प्रकार की अधिकारिता है। यहाँ पर मैं ओरिजिनल और अपीली का अर्थ बता दूं। ओरिजिनल का मतलब है कि जनपद न्यायालय में कोई भी गंभीर प्रगति का मामला सीधे जिला जज अपनी कोर्ट में ले सकते हैं। उसके लिए अपील के माध्यम से जिला जज की कोर्ट तक उस केस को आने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने हायरार्की देखा है, बगल में टेबल में देखिए, अगर वो सिविल मामला है तो सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास जाता है, उसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास, उसके बाद आपका जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज के पास। अगर वो आपराधिक मामला है, फौजदारी का मामला है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस केस को देख सकता है, जैसे कि उसकी गंभीरता है, प्रकृति है प्रकरण की, मामले की, अपराध की। उसी प्रकार से वो सीजीएम के पास भी जा सकता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकता है। या मामला बहुत गंभीर है, सीधे हत्या का मामला है और ऐसी स्थिति बन रही है, तो सीधे सत्र न्यायालय का जज, डिस्ट्रिक्ट जज, सत्र न्यायाधीश अपने पास
ओरिजिनली रूप से उस केस को कंसीडर कर सकता है। अपीलीय अधिकार का मतलब है कि अधीनस्थ न्यायालय में निचले स्तर से, जूनियर डिवीजन सिविल जज के स्तर से, वो जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट जज के पास केस आएगा। और ऐसे ही न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट, आपराधिक मामला है तो जुडिशल मजिस्ट्रेट के स्तर से सत्र न्यायालय तक वो मामला जा सकता है। ये अपीलीय अधिकार है। जिला जज सेशन जज के रूप में काम करता है, जैसे मैंने पहले बताया है कि गंभीर आपराधिक मामले के रूप में डिस्ट्रिक्ट जज ही उनको देखता है। और डिस्ट्रिक्ट जज को सेशन जज इसलिए कहते हैं कि आपराधिक मामलों को एक निश्चित अंतराल के बाद सुना जाता था। ब्रिटिश काल में 3 महीने के बाद विशेष मामलों को, विशेष आपराधिक मामलों को, ऐसे गंभीर मामलों को जिसमें हत्या के मामले हों, जिसे मर्डर का मामला कहते हैं, दहेज अपराध का मामला हो, आगजनी, लूट, ऐसे मामले हो, जान माल के हो, डकैती के मामले हो, तो ऐसे गंभीर मामलों को हर 3 महीने के बाद सुनवाई करता था, इसलिए उसको सेशन कोर्ट कहते थे। एक अंतराल के बाद वो कोर्ट बैठती थी, ठीक। और जब वो डिस्ट्रिक्ट जज सिविल मामलों की सुनवाई करता है तब वो डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में काम करता है, ठीक। जब वो आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो सत्र न्यायाधीश के रूप में काम करता है, और जब वो सिविल मामलों के, दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तब वो डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में काम करता है, ठीक है। इसीलिए इसे हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी कहते हैं, ठीक है। केवल डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों अधिकार सन्निहित हैं, सिविल मामले भी और आपराधिक मामले भी, फौजदारी मामले जिसे कहते हैं। जिला न्यायाधीश जब सेशन न्यायाधीश के रूप में काम करता है और वो किसी को आपका आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा सुनाता है, तो मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने पर वो तब तक तामील नहीं होता, वो दंड तब तक नहीं अस्तित्व में लाया जाता जब तक कि हाई कोर्ट उसकी पुष्टि न कर दे। मृत्युदंड दिए जाने के बाद उसकी पुष्टि हाई कोर्ट के द्वारा होनी जरूरी है। मान लीजिए जिसे मृत्युदंड दिया गया है, यदि वो हाई कोर्ट ना भी जाए, अपील न दाखिल करे, तो भी हाई कोर्ट को मृत्युदंड की पुष्टि करनी पड़ेगी, उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। बिना हाई कोर्ट की सुनवाई के मृत्युदंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर तामील नहीं होगा, ठीक है। अब सारे जुडिशियल ऑफिसर्स की अपनी जिम्मेदारी है, जो जब कोई एडिशनल डीजे दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसके पास असीमित शक्तियां होती हैं। वो किसी भी मूल्य तक की दीवानी सुनवाई करता है। इसी प्रकार जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ग्रेड 2 1 साल तक, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ग्रेड 1 3 साल तक की सजा सुना सकता है। सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल तक की सजा सुना सकता है। और डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज जिसे कहते हैं, वो आजीवन कारावास और यहाँ तक कि मृत्युदंड तक की सजा सुना सकता है। तो ये इनके अपने अपने क्षेत्र हैं। सीआरपीसी में इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। कौन अधिकारी, कौन जुडिशियल ऑफिसर कितनी सज़ा, किस क्षमता तक की सज़ा सुना सकता है, सबके अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक। अगले सेशन में, या मैं कहूँ कि अगले वीडियो में, हम लोग लोक अदालतों के बारे में बात करेंगे। नालसा, शालसा और डालसा जिसे कह सकते हैं, डीएलएस,
DLSA, TLSC, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चूंकि हमारे संविधान में यह भी कहा गया है अनुच्छेद 339A में कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समाज का कितने भी गरीब तबका क्यों ना हो, किसी भी स्तर तक क्यों ना हो, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि उस तक न्याय पहुंच जाए। इसको ध्यान में रखते हुए आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 में पारित किया गया था। लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 में पारित किया गया था और 1995 में नालसा के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बना, न्यायिक संगठन है। स्टेट लेवल पर शालसा बनाया गया, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और जिले लेवल पर डालसा, DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई। इनका काम यही है कि गरीब से गरीब व्यक्ति तक, या वो व्यक्ति जो महंगी वकील की फीस कोर्ट की प्रक्रिया में नहीं वहन कर सकता है, तो उन्हीं के लिए संगठन बनाया गया। ये जो आपके लीगल संगठन है, इसी से एक नई अथॉरिटी का जन्म हुआ, वो है लोक अदालत। इस लोक अदालत के बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और ये वीडियो भी, ये जो मैंने आपको अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय के बारे में जानकारी दी, यह भी आपको पसंद आया होगा। इसको आप 2-3 बार सुनिए। ये समानता हर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, और हर सामान्य व्यक्ति को भी अपने अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, ADJ, सेशन जज, जुडिशल मजिस्ट्रेट, सिविल जज, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे चलकर जुडिशियल अनअथॉरिटी के बारे में हम डिस्कशन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।